नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत में कोरोना के बढ़ते नंबर, 24 घंटे में सबसे ज्यादा 6,654 केस, 137 मरीजों की मौत, लेकिन रिकवरी रेट में भी सुधार। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,000 के पार, मुंबई में बढ़े सबसे ज्यादा केस। आरबीआई ने फिर सस्ता किया कर्ज, रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट घटाया, ईएमआई भरने की छूट 3 से बढ़ाकर 6 महीने की। आरबीआई गवर्नर ने ग्रोथ पर बजाई खतरे की घंटी, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव और महंगाई बढ़ने की जताई चिंता। एचडीएफसी के सीईओ के मिस्त्री बोले, कुछ सेक्टर में रीस्ट्रक्चरिंग जरूरी, इनकम टैक्स घटाने की भी वकालत। तो जो इंसेंटिव की जरूरत है वो इंसेंटिव देनी चाहिए, दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, जो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स है, इंडिविजुअल टैक्स रेट्स में इतना फर्क नहीं किया है, दैट आल्सो नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। रिलायंस जियो की एक महीने में 5वीं मेगा डील, केकेआर जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्से के लिए करेगा 11,367 करोड़ का निवेश। 5 डील से जियो में हुआ 78,562 करोड़ का निवेश। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,654 नए मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से देश भर में 137 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,000 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 79 से बढ़कर 92 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब तक 1,25,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि देश के 5 राज्यों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। डिटेल के लिए बात करते हैं, आलोक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। आलोक, इस वक्त क्या बड़ी खबरें हैं कोरोना से जुड़ी हुई? देखिए, जो रोज आंकड़े आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो पिछले 5 दिन से देखें तो लगातार रिकॉर्ड मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो आए हैं 6,654 आए हैं, लेकिन ये लगातार पिछले 5 दिन से इसी तरह से बढ़ोतरी हो रही है। तो यानी कि पिछले 24 घंटे में जितने मामले आए हैं वो अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। और इसी के हिसाब से अगर देखें तो जो रिकवरी रेट है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। करीब 41% की रिकवरी हो चुकी है और करीब 54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो ये अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन इधर तादाद भी लगातार रोज के रोज बढ़ रही है। अगर इस पूरे अगर देश भर के देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और महाराष्ट्र में ही अकेले 44,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। मुंबई में भी उसी तरह से 29,000 मरीज हो चुके हैं। तो इस तरह से देखें तो ये महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर बना हुआ है। उसी के साथ जो 4 और राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान है, यहां पर भी मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर एक आंकड़े के हिसाब से देखें तो ये जो कुल 5 राज्य हैं, यहीं पर देश में जितने कोरोना के मरीज हैं उनके करीब 73% मरीज हैं, यानी कि 73% मरीज इन्हीं 5 राज्यों से हैं। और जो मौतें हुई अभी तक कोरोना की, उनकी भी देखें तो करीब 75% मौतें इन्हीं 5 राज्यों में हुई हैं। तो ये 5 राज्य काफी जबरदस्त तरीके से एक तरह से कहें कोरोना से प्रभावित हैं। और यहाँ पर एक तरह से देखें तो कोरोना से निपटने की जो रणनीति है, लगातार एक तरह से देखें तो चुनौतियों से, जो यहाँ की सरकारें हैं चुनौतियों से पार नहीं पा रही हैं और यहाँ पर इसी वजह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये पूरा देश भर में स्थिति है इस वक्त कोरोना को लेकर, और महाराष्ट्र और मुंबई में सबसे ज्यादा चिंता की बात बनी हुई है। आलोक, ये बताइए कि दिल्ली का क्या हाल है और जो नए राज्य उभर रहे हैं खतरे के तौर पर, जैसे कि बिहार, जहां तेजी से अब संख्या बढ़ रही है, ये किस तरीके के ट्रेंड है और दिल्ली का क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली में तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये जो चौथा देश का सबसे ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा हुई है। और दिल्ली में भी पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड नए मरीज सामने आए हैं। और अगर दूसरे राज्यों की बात करें, बिहार जैसे राज्यों की और यूपी जैसे राज्यों की, तो वहां पर जो माइग्रेशन हो रहा है, वहां प्रवासी मजदूर जो जा रहे हैं,
वो एक तरह से जो वहां की समस्या को लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार, यूपी सरकार जो अभी तक उनके इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, और जो यहाँ से कोरोना जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं उनमें से भी बहुत तादाद में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। बिहार में देखें तो बिहार में जितने मामले हैं उनमें से आधे से ज्यादा मामले तो सिर्फ प्रवासी मजदूरों के हैं, यानी कि जितने मजदूर यहाँ से दिल्ली से, मुंबई से या दूसरे राज्यों से, तमिलनाडु से जा रहे हैं, वो इन राज्यों की समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। और वहां के राज्य सरकारों को अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि आखिरकार जो प्रवासी मजदूर हैं इनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो भी वहां क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं वहां पर रख रखाव इंतजाम में काफी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे मरीज वहां से क्वारंटाइन सेंटर से भाग भी जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसे मरीज भागेंगे क्वारंटाइन सेंटर से तो अंदाजा लगाइए कि जो रूरल इंडिया है वहां पर आने वाले दिनों में किस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और उससे कितनी परेशानी बढ़ने वाली है। चलिए, तो ये था दिल्ली का अपडेट और किस तरीके से ट्रेंड्स अब उभर रहे हैं कोरोना की लड़ाई में। और एक बार मुंबई और महाराष्ट्र का हाल लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस वक्त बताने के लिए क्या बड़ी बातें हैं आपके पास मुंबई से जुड़ी हुई और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई? देखिए मनोज, अगर इस पूरे मामले पे देखें तो मुंबई महाराष्ट्र में आंकड़ा 40,000 के पार हो चुका है, और कल जो पिछला 24 घंटा था उसमें सबसे ज़्यादा अब तक मरीज आए हैं, यानी करीब 3,000 मरीज आए हैं अकेले महाराष्ट्र से। जो पूरे देश भर में अगर जितने मरीजों की संख्या है उसका 1/3 अकेले महाराष्ट्र में मरीज हैं, और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। और खासकर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 27,000 के आसपास मरीज हो गए हैं, जो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है, मुंबई भर में करीब 50,000 बेड बनाने का दावा कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं उससे ये साफ होता है कि कहीं न कहीं सरकार नाकाम रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी भी अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। कई सारे कॉरपोरेटर्स से लेकर के दूसरे तमाम सारे लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार अपने वीडियोज रिलीज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके इलाके के लोगों को जांच नहीं हो पा रहा है, उनको वो लाइनों में खड़े हैं, उन्हें सिर्फ टैबलेट दे करके भगा दिया जा रहा है, जबकि उस इलाके में कोरोना पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा है। यानी साफ है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं ये लग रहा है कि सरकार जितने भी दावे कर रही है उसमें और ग्राउंड पर दोनों में डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं। अभिषेक, एक बात बताइए, महाराष्ट्र में एक टास्क फोर्स बना हुआ है बाकायदा, जो मेडिकली इस पूरी जो लड़ाई है उसको ट्रैक कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार या जो टास्क फोर्स है उसकी तरफ से इस तरह की कोई बात सुनने में आ रही है, या कोई संदेश मिल रहा है कि ये बीमारी किस तरीके से बढ़ेगी, कब पीक आउट होगी, मुंबई में ये आंकड़ा जो बढ़ रहा है ये कहाँ तक जाकर थमेगा? जो बड़ी तस्वीर है, बिग पिक्चर है, क्या उसके बारे में कोई स्पष्टता मिल पा रही है अभिषेक? देखिए, महाराष्ट्र में एक नहीं 2 टास्क फोर्स है मनोज। ये लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जानने की आवश्यकता है। पहला टास्क फोर्स है जो स्पेसिफिक डेडिकेटेड है कोरोना को लेकर के, कि आखिर उसको टैकल कैसे किया जाए, अस्पतालों की स्थिति कैसे किया जाए, और साथ ही पूरे प्रदेश भर में जितने अस्पताल हैं उन सारे अस्पतालों में अगर कोरोना पेशेंट को लेकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता है किसी तरीके के इलाज को लेकर के, तो वो तुरंत उनसे उस टास्क फोर्स के किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, जिसकी संख्या है 9। संजय ओक जो सीनियर डॉक्टर्स रह चुके हैं बीएमसी में, कई जगहों पे डीन रह चुके हैं, उनकी अगुवाई में, और उसके साथ साथ तमाम सारे हेल्थ फिजिशियंस, चेस्ट फिजिशियंस को उसमें रखा गया है। दूसरी टास्क फोर्स है जो आयुष मंत्रालय के कहने के आधार पर बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि आयुष यानी आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी, इन तीनों डिपार्टमेंट्स को मिला करके कुछ ऐसे चीज़ें बनाई जाए, ऐसी चीज़ें घरेलू नुस्खे अपनाया जाए जिससे कि थोड़ा सा इन सबको राहत मिल सके। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ये बीमारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, और लोगों को इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, और लोगों को इसको लेकर के जो सतर्कता है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो, 2 गज दूरी हो, हाथ नहीं मिलाना हो, हाथ साफ करने हो,
जो भी चीजें, जो नॉर्म सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। साथ ही साथ जो भी आयुष मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन आ रही है कि आप किस तरीके से खाएं पिए, आपके रहन जी, सहन तो किस साफ है अभिषेक, आप जो बताना चाह रहे हैं साफ है कि बहुत क्लियर पिक्चर सरकार की तरफ से ये जो टास्क फोर्स है उनकी वजह से नहीं है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, और आलोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कोरोना पर हमें अपडेट देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी की पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों